जैक की ओर से जेटेट से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है साथियों। तो जितने भी जेटेट के अभ्यर्थी हैं, आवेदन किए हैं या फिर नहीं किए हैं या फिर संशोधन करना है, तो किसी भी तरह का करेक्शन करना है, आवेदन में त्रुटि हुई है, तो आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोगों के लिए भी करेक्शन डेट जो है जारी कर दिया गया है जैक के माध्यम से। साथ ही साथ डेट जो है वो भी एक्सटेंड हुआ है। तो कौन भर सकते हैं, कौन करेक्शन कर सकते हैं, डिटेल में देखना है तो पीडीएफ को हम व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्किप करना है वीडियो तो आप लोग डायरेक्टली पीडीएफ के थ्रू जा सकते हैं, या फिर वीडियो को देखिए, यहाँ भी सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। तो ये आज का लेटेस्ट अपडेट है, आपका ऑफिशियली अपलोड किया गया है जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए साथियों, जो पारा शिक्षक हैं 60 साल के अंतर्गत, और जो सेवारत सहायक शिक्षक हैं, या फिर जो डीपीई उत्तीर्ण है, या फिर जो एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं और 6 माह का ब्रिज कोर्स किए हुए हैं, इनके लिए भी आयु सीमा 60 वर्ष कर दिया गया है। पारा शिक्षकों के लिए भी 60 वर्ष कर दिया गया है। तो जो भी पहले से नियुक्त शिक्षक हैं, या फिर पारा शिक्षक हैं, या फिर डीपीई उत्तीर्ण है, या फिर एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, साथ में 6 माह का ब्रिज कोर्स किए हुए हैं, अगर पहले से आवेदन किए हुए हैं तो आपको दोबारा आवेदन नहीं करना है, और जो आवेदन नहीं कर पाए हैं तो उनको फिर से यहाँ पर अवसर दिया जा रहा है। तो अंतिम तिथि जो है यहाँ पर विस्तारित की गई है, जिसके कारण फ्रेशर्स को भी यहाँ पर मौका मिल रहा है। जो फ्रेशर्स हैं, जो नहीं भर पाए थे किसी रीज़न से, अब वो भी आवेदन कर पाएंगे। नोटिस में क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, इन शिक्षकों अध्यापकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सभी अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जो पारा शिक्षक हैं, जो ब्रिज कोर्स वाले हैं, या जो सेवारत शिक्षक हैं, या फिर उनके अलावे जो कार्यरत हैं, वो तो भरे ही नहीं थे, उनके लिए पोर्टल में ऑप्शन ही नहीं था, तो उनके लिए ऑप्शन दे दिया गया है। और सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 20/7/2026 कर दी गई है। इसके बाद में डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, इस डेट तक आप एनी हाउ आवेदन कर दें। तो फ्रेशर भी भर सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी भर सकते हैं इस आवेदन को। पुनः आवेदन आपका भरने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले ही भर चुके हैं, सेवारत सहायक शिक्षक, सहायक अध्यापक जो ऑलरेडी भर चुके हैं, उनको दोबारा नहीं भरना है। अब बात करते हैं करेक्शन की, क्या क्या करेक्शन पॉसिबल है और कब से कब तक आप करेंगे। तो करेक्शन यहाँ पर 2 तरह का मेंशन किया गया है। जिन अभ्यर्थियों को अपने आवेदन प्रपत्र में कोटि और लेबल, कैटेगरी और लेबल चेंज करना है, संशोधित करना है, वे अपने आवेदन प्रपत्र को कैंसिल कर नया आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं। तो इनके लिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि आप जो पहले से फॉर्म भरे हुए हैं, उसका जो है रजिस्ट्रेशन आपको कैंसिल करना होगा। अगर लेबल या फिर कैटेगरी चेंज करना है तो यह संशोधन वर्तमान में आवेदन प्रपत्र भरने की निर्धारित समयावधि में ही संपादित की जा सकती है। इस हेतु दिनांक 20/7/2026 तक अंतिम तिथि है। तो जिनको लेबल और कोटी चेंज करना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट जाएं, लॉगिन करें और अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करें और फिर से फॉर्म भरें। और इसके लिए लास्ट डेट जो रखा गया है 20/7/2026, तो ध्यान दें। अब अगला जो है, जिनको अपने नाम में करेक्शन करना है, फादर्स नेम में करेक्शन करना है, मदर्स नेम में डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस चेंज करना है, या विषय में परिवर्तन करना है, तो इनके लिए वर्तमान में आवेदन प्रपत्र भरे जाने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 20/7/2026 के उपरांत संशोधन का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो इनके लिए जो है अलग से डेट प्रकाशित किया जाएगा करेक्शन करने के लिए। अंतिम तिथि फॉर्म भरने का 20/7/2026 है। इसके बाद में एक डेट जारी किया जाएगा 20/7/2026 के बाद में, तभी आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पता, विषय आदि में करेक्शन कर पाओगे। बाकी अगर आपको लेबल और कैटेगरी में परिवर्तन करना है तो आपको अपना पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होगा, न्यू फॉर्म भरना होगा, और उसके लिए लास्ट डेट जो है 20/7/2026। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी आपको। और अगर आप लेबल या कैटेगरी चेंज करते हैं तो इसके लिए आपको फीस लगेगा। उसके बाद में अगर नाम
एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो आपको फीस दोबारा नहीं लगने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है जैक के द्वारा। तो कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में लिखिए। बाकी जैक के सभी अपडेट्स के लिए, जितने भी टीचिंग वैकेंसीज होती हैं सभी के अपडेट्स के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। फ़िलहाल टेलीग्राम तो अभी ओपन नहीं हो रहा है, और टेलीग्राम भी आप लोग पहले से ज्वाइन किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो उसको भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोज़ अगर कभी नहीं बनती हैं तो उसका अपडेट आपको व्हाट्सएप चैनल के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मिलता रहता है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जोहार।